दिसंबर का धरना चल रहा है, क्या मकसद है? देखिए, चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर अल्पसंख्यक, दलित, वंचित समुदाय जो गरीब गुरबा है उसके मताधिकार को रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हर एक चीज़ में आधार कार्ड अनिवार्य माना गया, जॉब कार्ड अनिवार्य माना गया, राशन कार्ड अनिवार्य माना जाता है। और इस बार चुनाव आयोग के द्वारा यह फरमान जारी किया गया कि नहीं, पासपोर्ट की मान्यता होगी, आधार कार्ड की मान्यता नहीं होगी, राशन कार्ड की मान्यता नहीं होगी। ये जो मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग, आखिर चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता प्रमाण पत्र लेने के लिए? हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की थी जब मुस्लिम भाइयों के साथ मुस्लिमों के साथ जो खिलवाड़ किया गया और वहाँ फरमान जारी हुआ था कि मुस्लिमों को नागरिकता प्रमाण पत्र देना होगा। और मुस्लिम भाई पूरे देश स्तर पर जो आंदोलन खड़ा किए थे, उसी समय में मुसलमान भाइयों के द्वारा कहा गया था आज मुसलमानों की बारी है, तो वक्त आने दो, इस देश के दलित, पिछड़ा, ओबीसी, वंचित हर एक को जूझना पड़ेगा। यह मोदी मानव विरोधी है और देखना। और आज जो स्थिति बन गई है, कुछ साल पहले मुसलमानों को भुगतना पड़ा, आज दलितों को भुगतना पड़ रहा है, ओबीसी को भुगतना पड़ रहा है, वंचित समुदाय को भुगतना पड़ रहा है। नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है, वो अनाधिकारी रूप से हमारे अधिकार क्षेत्र में हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। और ये हो रहा है मोदी के इशारे पर। कभी इस देश में जमींदारों को ही वोट गिराने का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे सुधार होते होते, लेकिन ये चाहते हैं लोकतंत्र को समाप्त करना। नरेंद्र मोदी वो चाहता है लोकतंत्र समाप्त हो जाए, राजतंत्र हो, चुनाव ना हो। अगर हो भी तो गरीब गुरबा, वंचित समुदाय, जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका मतदान करने का अधिकार छीनने की साजिश है। इसी खिलाफ में हम लोगों ने आज सड़क जाम किया है। और हम लोगों को जितना भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, गरीब गुरबा, अल्पसंख्यक सारे भाइयों में एकता का सूत्र पिरोना पड़ेगा, तभी हम एक सही दिशा में भारत के लोकतंत्र को बचा पाएंगे। आज जो यह खेला हो रहा है, अब लग रहा है कितना अव्यावहारिक है। हर कामों में आधार कार्ड, हर कामों में राशन कार्ड, और ये मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में कहता है कि नहीं, ये अमान्य है। और मात्र 2 महीनों में कैसे हो पाएगा, जबकि यही सरकार का लागू किया हुआ है आधार कार्ड। इस सरकार पहले आधार कार्ड तो नहीं, गलत है। आधार कार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ये आधार कार्ड लागू किया गया था। ये बहुत सारा चीज़ कांग्रेस की देन है। आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हित में सारा लाभकारी योजना बीजेपी शासन की पहले वाली जो सरकार थी उसका ये देन है। मोदी तो मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रहा है, प्राइवेटेशन कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। वही 2014 में 60 रुपये पेट्रोल था तो मीडिया वाला हाहाकार मचा रहा था। अभी क्या है, कोई कुछ बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। केवल हिंदू मुस्लिम समाज में नफरत का बोलबाला, इससे देश चलेगा? लोगों के हर घर में MA BA पढ़ करके बेरोजगार पड़ा हुआ है। सरकारी विद्यालय देख लीजिए, खंडहर पड़ा हुआ, एक साजिश है। जब गरीब का बच्चा पढ़ने लिखने के लिए जागरूक हुआ तो सरकारी स्कूल को ठप कर दिया। जब पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त कर लिया तो नौकरी ठप कर दिया, आरक्षण समाप्त कर दिया। ये मुसलमान तो एक बहाना है, मेन है इस देश के दलित, पिछड़ा, ओबीसी, ये सारे लोगों के भविष्य को चौपट करने का ये खेला है। इसीलिए हम सभी भाइयों से आग्रह करेंगे कि मानवता को अगर बचाना है, भारत के देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो मुस्लिम भी हमारा भाई है, हमारा पुरखा है, सारा एक ही पूर्वज के लोग हैं। हम मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, वंचित सारे एक होकर के मोदी को इस देश से निकाल फेंकना है। और भारत की जो तहजीब रही है गंगा, जमुनी, सरस्वती, उसको मजबूत करना है और भारतीय लोकतंत्र को बचाना है, उसकी रक्षा करना है। चलिए, अचानक 25 दिनों के अंदर वोटर लिस्ट बनाना है, तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये निर्वाचन आयोग के साठगांठ से हो रहा है, तो क्या फायदा होगा सत्ताधारी पार्टी को? अचानक सत्ताधारी पार्टी को ये फायदा है कि सारा सर्वे और सारा रिपोर्टिंग ये आ गया तुलनात्मक रूप से। तेजस्वी का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा है, कोई दूर दूर तक, नज़दीक तक कोई तुलनात्मक रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी के करीब कोई नहीं। तो मोदी जी ने एक साजिशन NDA के लोगों ने चुनाव आयोग को मोहरा बनाया। भला समझिए 1 महीना में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा, और वो भी उसकी आधार क्या बना दिया, आधार कार्ड हर एक चीज़ के लिए मान्य है।
राशन कार्ड हर एक चीज़ के लिए मान्य है, जॉब कार्ड हर एक चीज़ के लिए मान्य है, पहचान पत्र हर एक कामों के लिए मान्य है। लेकिन मतदाता पुनरीक्षण में कह रहा है कि आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं है, जॉब कार्ड राशन कार्ड की कोई मान्यता नहीं है। पासपोर्ट किसके पास है? 2 से 3% आदमी तो विदेश जाएगा उसी के लिए होगा। उसी के लिए है। तो ये साजिश है, गांव गरीब किसान मजदूर अल्पसंख्यक भाइयों को वोट से वंचित करने के लिए यह खेला है, यह एक तरह से साजिश है। आप देख नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री अचेत है, सैकड़ों की हत्या प्रतिदिन हो रही है, बगैर पैसे का एक काम नहीं हो रहा है, पूरा अराजक स्थिति बन गई है, बेरोजगारों में आक्रोश है। और तेजस्वी ने जो 17 महीनों में करके दिखाया, बेरोजगारों को नौकरी देने का जो काम किया, अस्पतालों में जाकर के उसको छापा मारता था, हर चीज़ व्यवस्थित हो रहा था, और जनता के बीच में तेजस्वी का जो ग्राफ बढ़ा उसको रोकने के लिए मतदान करने से इधर के लोगों को वंचित करने का एक साजिश है। जो गांव गरीब किसान मजदूर दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा ये वोट नहीं दे पाएगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ये एक साजिश मांग करते हैं। हम लोग मांग करते हैं, ये चुनाव आयोग का नागरिकता प्रमाण पत्र लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अच्छा, हमारा वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसको वंचित करने का चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है। वह अनधिकृत रूप से हमारे मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ कर रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग सड़क पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है, क्या हो रहा है, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर आप लोग की मांग मोदी का दिक्कतशाही नहीं चलने, अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी गई तो आगे क्या कर सकते? अगर मांग नहीं सुनी गई तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और हम लोग चलने नहीं देंगे। अभी तो ये सांकेतिक रूप से हम लोगों ने चक्का जाम किया है, आंदोलन जारी रहेगा, लगातार आंदोलन होता रहेगा। ऑफिस, बस, ट्रेन, सारा चीज हम लोग जाम कर देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे। हम लोगों ने जो गलती की थी, मुसलमान भाई जब सड़क पर आया था, हम लोगों को उसी समय में उनके साथ आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने भूल के, उसी का यह परिणाम है कि आज हम लोग लेट ही सही, हम लोगों को आँख खुला और हम सारे लोग नरेंद्र मोदी के कुचक्र से इस देश को बचाने के लिए सड़क पर आए हैं। और अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग की जो मांग है वो सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र का मायने क्या है? लोकतंत्र की तो यही खुशबू है, सड़क और संसद। ये जो धरना प्रदर्शन और ये विरोध करने का यही एक तरीका है ना। अगर वह नहीं सुनेगा तो समझिए ये हिटलर नहीं ना है। अगर हिटलर है भी तो हिटलर का जो दुष्परिणाम हुआ वो मोदी को भी करना पड़ेगा। आप अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भारत भूषण हुआ, हम जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, चुनाव आयोग है, अरे वोटबंदी करना बंद करो, अरे चुनाव आयोग है, बिहार प्रशासन है, नरेंद्र मोदी है, टक्कर में चुनाव आयोग है, नरेंद्र मोदी है, अभी तो विधायक जी यहाँ पर देख रहे हैं जिंदाबाद।
में डराने का जो है काम किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आज यहाँ के एसडीएम और एसडीओ के द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 गाड़ी आया हुआ है और लोगों को भर कर लेके जाया जा रहा है। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और आगे तक पहुँचाइए ताकि ये जो मांग है इसको लेकर के जो लोगों को लोगों के ऊपर किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं ये अत्याचार बंद हो। और यहाँ देख रहे हैं कि थाना में गाड़ी जा रहा है, कहीं ना कहीं 3 जिप्सी बुलाई गई है पुलिस टीम के द्वारा, पुलिस टीम और मधुबनी एसडीएम के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पुलिस थाना में आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ए इधर 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 जिंदाबाद।